हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार हैं। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज की क्लास। मैं भी एकदम बढ़िया हूं, एकदम अच्छा हूं, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूं। तो शुरुआत करते हैं। आज की जो क्लास हमारी होगी उसमें हम लोग मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को याद हो तो पहले मैंने आपसे मीडियन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाए थे। सबसे पहले नहीं, क्वेश्चन सोल्व नहीं करवाए थे। सबसे पहले मीडियन से रिलेटेड थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी थी और थ्योरी पहले मैंने एक एक पॉइंट समझाया था, कहां से कैसे और क्यों आता है। आज मैं शुरुआत के 5 मिनट आपको वापस रिवाइज करवाता हूं ताकि चीजें आपको याद आए कि कौन कौन सी चीज आपको याद करनी है। आप खुद देखना कि वो चीजें आपको याद हैं क्या, और वो चीजें अगर आपको याद हैं तो फिर क्वेश्चंस करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थ्योरी अच्छे से पढ़ लो, 90% क्वेश्चंस आप लोग खुद ही करना शुरू कर दोगे। याद रखना सभी लोग। तो यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। हम लोग पढ़ रहे हैं आज मीडियन के क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। कल पढ़ेंगे एल्टीट्यूड की थ्योरी, हम लोग कल पढ़ लेंगे। देखिए, कोई भी ट्रायंगल अगर अपने पास ए, बी और सी है, पहला पॉइंट अपने पास ये था कि किसी भी ट्रायंगल के सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है उसको हम लोग बोलते हैं मीडियन या माध्यिका। इसका नाम होता है मीडियन या माध्यिका। इसी का नाम होगा किसी भी वर्टेक्स से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन मीडियन है। दूसरा पॉइंट हमारा ये था कि जो मीडियन होती है वो ट्रायंगल के एरिया को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। माध्यिका त्रिभुज के क्षेत्रफल को समद्विभाजित करती है। पॉइंट नंबर था 2। 3 नंबर पॉइंट हमारे पास ये था कि ए बी और ए सी दो भुजाओं का जो योग होता है ए बी और ए सी वो ग्रेटर देन होगा किससे? ट्वाइस ऑफ एडी से। ये अपने पास पॉइंट नंबर था 3। एक एक पॉइंट आप लोग देखते चलो, मैं वापस आपको रिवाइज करवा रहा हूं। ये पॉइंट आपको याद है क्या? क्योंकि थ्योरी याद होगी तभी तो क्वेश्चंस कर पाओगे, और थ्योरी पर मैं बहुत टाइम, बहुत एनर्जी, बहुत जोर दे रहा हूं ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को कर पाओ, इन क्वेश्चंस को मीडियन से रिलेटेड क्वेश्चंस, ताकि आप लोग खुद ही करना शुरू कर दो। 4 नंबर पॉइंट अगर आपको याद है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये जो पेरीमीटर होगा वो हमेशा और हमेशा इनके जो मीडियन होती हैं बीई प्लस सी एफ, इससे हमेशा बड़ा होता है। ये था पॉइंट नंबर 4। 5 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि एक ट्रायंगल के तीनों मीडियंस जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं उसे हम लोग बोलते हैं ग्रेविटी सेंटर या सेंट्रोइड। दोनों नाम इसी के हैं। ये इसका नाम था कि इसको ये हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग केंद्रक या गुरुत्व केंद्र, नाम इसी का है। ये हम लोग इसको बोल रहे थे। 6 नंबर जो पॉइंट अपने पास था वो इस प्रकार से था कि हम लोगों को याद है कि ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो माध्यिका को हमेशा और हमेशा 2:1 में बांटता है, 2:1 के रेशियो में बांटता है। ये पॉइंट नंबर था 6। 7 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि अपने पास कभी भी अगर ट्रायंगल के तीनों मीडियंस अगर दी हुई हैं तो फिर अपने पास ग्रेविटी सेंटर जो होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ये था हमारे पास पॉइंट नंबर 7। 8 नंबर पॉइंट हम लोगों को बोल रहा था अपोलोनियम थ्योरम थी, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अपोलोनियम थ्योरम हम लोगों को बोलती है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। ये अपने पास 8 नंबर अपोलोनियम थ्योरम थी। 9 नंबर मैंने 2 पॉइंट आप लोगों को समझाए थे, आप याद कीजिए। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर, भुजाओं के स्क्वायर का तो 3 गुना और अपने पास माध्यिकाओं के स्क्वायर के 4 गुना के बराबर था। और मैंने ये भी बता दिया था कि एक जगह से नहीं आए हैं, देखने में सिर्फ दोनों एक जैसे लग रहे हैं, बाकी आए अलग अलग जगह से ये हैं। 10 नंबर पॉइंट अपने पास अगर स्क्वायर हटा दिया जाए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए लेस देन अपने पास होगा 4AD प्लस बी प्लस सी एफ से। ये आए देखने में एक जैसे लग रहे हैं कि इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, लेकिन रियल में दो अलग अलग जगह से आए थे। हाँ और ना बताइए सभी बच्चे। देखिए, मैं इतनी थ्योरी अच्छे से पढ़ा रहा हूं, इतना धीरे धीरे आपको चीजें पढ़ा रहा हूं ताकि जिसका मैथ्स कितना भी वीक हो भाई वो हमारे साथ हो ले।
3-4 दिन पहले इसकी थ्योरी बताई थी, पूरा मैं टाइम दे रहा हूं कि भाई आप लोग याद कर लो। उस टाइम एक एक पॉइंट समझाया पहले, फिर सारे के सारे पॉइंट ऐसे रिवाइज करवाए। आज मैं फिर से इसको रिवाइज करवा रहा हूं। मुझसे पहले आपको याद होने चाहिए। थोड़ा स्लो में इसलिए चल रहा हूं ताकि आपका ज्योमेट्री अगर बेसिक क्लियर हो गया तो एडवांस मैथ्स पूरा ही देखना आगे वाला, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर एक चैप्टर आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो फिर आगे वाली चीजें आपको खुद को ही समझ में आनी शुरू होती हैं। 10 नंबर और 11 नंबर दो स्पेशल पॉइंट मैंने बताए थे, यहां पर 11 नंबर और 12 नंबर। 11 नंबर पॉइंट अपने पास ये था कि कभी भी अपने पास एक ट्रायंगल की अगर दो मीडियन 90 डिग्री पर काटे, वैसे रियल में काटती नहीं है, अगर 90 डिग्री पर अपने पास काटे तो याद रखना ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर अपने पास 5bc स्क्वायर होता है। 12 नंबर पॉइंट अपने पास ये था, यदि राइट एंगल ट्रायंगल की दो माध्यिकाएं अपने पास हो, समकोण त्रिभुज की दो माध्यिकाएं अगर अपने पास हो, ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर अपने पास यहां पर ए एम स्क्वायर प्लस सी एन स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 5/4 ए सी स्क्वायर। ये चीज हम लोगों को याद है। 13 पॉइंट हम लोगों ने समझा था कि इसके एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 4/3 एस एम माइनस एम वन, एस एम माइनस एम वन, एस एम माइनस एम टू और एस एम माइनस अपने पास एम थ्री। इस प्रकार से अपने पास एस एम माइनस एम थ्री, और यदि कभी भी एस एम का मान क्या है, वो है अपने पास एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री बाई अपने पास 2 होगा, ये लीजिए। और यदि कभी भी हम लोगों को अगर ट्रिपलेट दिया हुआ हो, अगर एम वन स्क्वायर प्लस एम टू स्क्वायर बराबर यदि एम थ्री स्क्वायर अगर हो, तो फिर एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3 m1 m2। और इसके साथ ही मैंने ये भी बताया था यहाँ पर कि कभी भी अगर आपको यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाली माध्यिका अगर निकालनी पड़े, ध्यान रखना अगर किसी बच्चे को याद नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बहुत क्वेश्चन आता है। इधर से अगर माध्यिका निकालनी पड़े तो बीडी की जो लेंथ होगी वो अपने पास बीडी की जो लेंथ होगी वो AC/2 होगी, कारण की आधी होती है, हाइपोटेनस की हाफ होती है। अगर इधर से बी से डालेगी जो माध्यिका की लेंथ होगी वो कर्ण की आधी होगी, हाइपोटेनस की हाफ होगी राइट एंगल ट्रायंगल में। इतनी चीजें मैं आपको बता चुका हूं, क्या ये आपको याद है क्या, कि इनको आपने पढ़ा है क्या? ये तो याद है क्या कि हाँ ये चीजें मुझे पढ़ाई थी सर? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है आप लोग सभी लोग अच्छे से, ढंग से, बढ़िया तरीके से इस चीज को समझ पाए होंगे कि ये 13 पॉइंट्स मैंने आप लोगों को समझाए थे। यहां पर अब आप लोग ध्यान रखना एक चीज, छोटी छोटी चीजें, वैसे ये मेंसुरेशन का पार्ट है। यहां पर सबसे पहले 13 पॉइंट्स ये याद होने चाहिए, इसके क्वेश्चंस में करवाऊंगा। क्वेश्चन दक्ष मेरे से पहले मत किया करो, आप पहले मेरे साथ साथ क्वेश्चंस किया करो। आपको तुरंत क्वेश्चन करना है, उसके बाद मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा, पहले मेरे साथ साथ करो भाई। थ्योरी आप अच्छे से पढ़ो, थ्योरी मैं पहले पढ़ा रहा हूं, उसको आप लोग अच्छे से पढ़िए, फिर क्वेश्चंस पहले मेरे साथ साथ करो। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करने के लिए छोड़ूंगा, वो कर लेना। तो क्या कह रहा था मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं प्रत्येक बच्चे को। देखिए कुछ छोटे छोटे पॉइंट है जो आप, वैसे मेंसुरेशन का पॉइंट है, जैसे इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है, कोई समबाहु त्रिभुज अगर है, तो याद रखना इसमें सारे के सारे सेंटर्स एक ही जगह होता है। यही तो ग्रेविटी सेंटर होगा, यही अपने पास इन सेंटर होगा, ग्रेविटी सेंटर भी यहीं पर होता है, इन सेंटर भी यहीं पर होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे के सारे सेंटर एक ही जगह होंगे। तो याद रखना इक्विलेटरल ट्रायंगल में अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो तो होता है साइड अपॉन 2√3, और परिवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो होता है साइड अपॉन √3। ये चीज आप लोगों को अलग से भी याद कर लेनी है, वैसे है मेंसुरेशन का पार्ट, लेकिन क्योंकि यहां पर कुछ क्वेश्चंस में काम में आएगा जब हम लोग सोल्व करेंगे, तो ये चीज आप लोग याद रखिए। आर बराबर साइड अपॉन 2√3, कैपिटल आर बराबर साइड अपॉन अपने पास √3 है। ये चीज आप लोग याद रखिए, इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, प्रत्येक बच्चा इस बात को आप लोग याद रखिए कि आर बराबर साइड अपॉन 2√3 इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में अगर कोई पूछे कि यहां से इसकी दूरी बताओ, ग्रेविटी सेंटर से इसकी दूरी बताओ, तो ये तो है स्मॉल आर, और यहां से यहां तक इसकी दूरी बताइए तो ये है अपने पास कैपिटल आर, क्योंकि यहीं पर तो ग्रेविटी सेंटर होता है, यही इन सेंटर होता है, यही सारे के सारे सेंटर एक ही जगह होता है।
सर सारे के सारे सेंटर एक ही जगह क्यों होता है, ये चीज मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अपने पास जब कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा रहूंगा उस टाइम मैं खुद ही मेरी तरफ से बताऊंगा। लेकिन यहाँ आप लोग थोड़ा सा याद कर लो, बस उस टाइम डिटेल में अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपके लिए। अभी आप लोग इस चीज को याद कर लो कि अपने पास अंतर यहां से यहां तक की दूरी, इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो, समबाहु त्रिभुज अगर है तो, यहां पर स्मॉल आर इन रेडियस है और कैपिटल आर अपने पास सरकम रेडियस है। कैपिटल आर जो है वो सरकम रेडियस बोलते हैं, परिवृत्त की त्रिज्या बोलता है। और परिवृत्त क्या होता है ये चीज मैं आपको 5वें पॉइंट में समझाऊंगा। अभी तो पॉइंट हमारे सिर्फ शुरू हुए हैं, 3 ही पॉइंट अपने पास हुए हैं, तो यहां पर ये थोड़ा सा याद कर लो, क्वेश्चन में काम में आएगा। दूसरी बात याद रखना, इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है। यदि अपने पास त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है तो उसकी तीनों माध्यिकाएं जो होंगी वो तीनों मीडियंस अपने पास इक्वल होंगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, तीनों माध्यिकाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज है तो तीनों माध्यिकाएं बराबर है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है तो याद रखना अपने पास दो माध्यिकाएं जो होती हैं, जैसे ये अपने पास अगर है तो यहां से खींचेगी मीडियन ये वाली और इधर से खींचेगी मीडियन ये वाली, ये दोनों अपने पास मीडियन जो होंगी वो बराबर होंगी। याद रखना ये अपने पास पॉइंट ई है और ये अपने पास एफ है। यदि क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है ए बी बराबर ए सी, दो अगर बराबर हैं तो याद रखना बीई बराबर होगा किसके, सी एफ के, ये अपने पास इक्वल होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखिए प्रत्येक बच्चा। बोलो ठीक है क्या? दो अगर ये साइड बराबर है तो दो, दो साइड बराबर तो दो माध्यिका बराबर। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों माध्यिकाएं बराबर होंगी। बोलिए ठीक है क्या? अब देखना आप, चलो अगर ये थ्योरी आपको याद है और जो क्वेश्चन में थोड़ी बहुत मेंसुरेशन की चीजें काम में आएंगी वो भी मैंने बता दी हैं, तो अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चंस में अप्लाई नहीं होगा, बहुत सारे बच्चों से अप्लाई नहीं होता, तो मेरे साथ साथ आप लोग अप्लाई करना सीखो। फिर वापस आकर क्वेश्चंस पढ़ने के बाद थ्योरी करो, फिर वापस ऐसे 3-4 बार करोगे तब दोनों जाके चीजें क्लियर होंगी, फिर नए क्वेश्चंस कर सकते हो। अब हम लोग क्वेश्चंस करने की शुरुआत करते हैं। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलो करो। एक त्रिभुज एबीसी का केंद्रक जी है, ए बी बी सी सी ए बराबर 7, 24 और 25, तो बीजी का मान बताइए। तो 7, 24 एंड 25 अगर है तो मुझे बताइए कि ट्रिपलेट्स है क्या, 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर होता है। तो क्या हम लोग इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी बी सी और सी ए? ध्यान से समझने की कोशिश करो। पहला ही क्वेश्चन अपने पास आ गया है कि अपने पास पॉइंट नंबर जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, कौन सा पॉइंट पढ़ाया है, मैंने आप लोगों को ये 12 नंबर पॉइंट आपको पढ़ाया था, अगर आपको याद है तो। ये 7 है, ये 24 है, तो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे 25 होगा। तो यहां से सब लोग मिलकर एक बात बताओ, मुझे बी से डालेगी मीडियन की जो लेंथ होगी, बीडी की लेंथ, एक एक चीज में पूछता रहता हूं। बीडी की जो लेंथ अपने पास होगी वो अपने पास कर्ण की आधी होगी, 25/2 अपने पास होगा। तो ये अपने पास 12.5 कैसे आया? क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। एक एक चीज मैं पूछता रहूंगा ताकि बाद में कोई प्रॉब्लम आए नहीं। तो मुझे एक बात बताओ, ये अपने पास कैसे आया, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? तो आप लोग कहोगे कि सर बिल्कुल आपने बताया था कि कर्ण की आधी होती है, हाइपोटेनस की हाफ होती है, तो हम लोगों ने ये कर लिया। इसके बाद मुझे एक बात बताइए कि अच्छा अपने पास यहाँ पर जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो क्या इसको 2:1 में डिवाइड करता है क्या? आपको बिल्कुल करता है। और आप लोग उससे यहाँ पर बीजी का मान पूछा है, तो टोटल लेंथ अगर 12.5 अगर है तो क्या किसी भी चीज को बीजी रेशियो में कन्वर्ट कर लोगे क्या? टोटल अपने पास 12.5 है, टोटल के नीचे टोटल आप लोग लिखोगे 3 और इनटू कर दोगे आप लोग 2 से, तो ये आ जाएगा 25/3। और 25/3 का मतलब यहाँ पर कितना आएगा, 8 एंड 1/3 सेंटीमीटर। और 8 एंड 1/3 सेंटीमीटर, ये अपने पास आंसर आ गया बी। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या?
अब एक बात बताइए, सभी लोग मिलकर जब आप लोग एग्जाम देकर आ चुके होते हो और जब पेपर कहीं पर सोल्व कर रहे होते हो, तो आप लोगों को जैसे ये वाला जो क्वेश्चन है ना, वो इस टाइप से करवाएगा कोई भी। जैसे आपको लगेगा कि यार ये क्वेश्चन है ना, अपने पास बीजी का जो मान होता है वो अपने पास कर्ण का बट्टे 3 होता है, कर्ण बट्टे 3। तो आपको लगेगा ओहो, ये तो थ्योरी मुझे याद ही नहीं है, मुझे ये थ्योरी याद नहीं है, इसलिए मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाया। जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका हर चीज नहीं रटते, फिर वो तो क्वेश्चन है ऐसे, तो हर क्वेश्चन में चाहे थ्योरी बना लो कि अच्छा इसकी थ्योरी ये रट लो, तो हर चीज नहीं बनाते। हमारे पास जो पॉइंट हमें याद करने वो तो 10 12 13 पॉइंट हम लोगों ने याद कर लिए। इसके अलावा जब भी क्वेश्चन आ जाए तो उन्हीं चीजों को काम में लेते हुए हम लोग क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि नया क्वेश्चन और आ जाएगा थोड़े दिन बाद कि इसकी थ्योरी, तो उसको हम लोग तो टीचर लोग क्या करते हैं कि बैठकर उसकी थ्योरी बनाते हैं, फिर 10 12 मिनट सोचते हैं। लेकिन आपके पास वहां पर 10 12 मिनट थोड़ी ना होता है। जैसे कोई क्वेश्चन आया कि यार ये क्या होगा, हमने पूरा सोल्व किया कि यार ये कर्ण का आधा होगा, AC/2 अपने पास होगा, फिर बट्टे में 3 आएगा, जब 2 अनुपात 1 में बांटोगे तो बट्टे में 3 और गुना करना है 2 से, तो 2 से 2 कट गया, तो AC/3 बता देता हूं मैं बच्चों को। और जैसे ही AC/3 बता देता हूं, मैं तुरंत आ जाता हूं कि यूट्यूब पर कि देखना इसको आप AC/3 से करना चाहिए था, तभी आपका टाइम बचता। लेकिन उसके लिए हम लोगों ने 2 4 5 7 मिनट लगाया क्वेश्चन में सोचने के लिए कि डायरेक्ट थ्योरी क्या होगी। लेकिन आपके पास वहां पर 5 7 मिनट थोड़ी ना होंगे एक ही क्वेश्चन के लिए। तो हर क्वेश्चन की थ्योरी याद नहीं करनी, बिना मतलब कंफ्यूज नहीं होना कि अच्छा ये थ्योरी याद नहीं है मुझे इसलिए नहीं कर पाया मैं। वो थ्योरी जो है वो मिक्स हो जाती है कि ये अपने पास कर्ण का आधा होगा और कर्ण का आधा 12.5 और ये रेशियो अपने पास 2:1 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? राइट एंगल 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर, ये आप करोगे 7 का स्क्वायर 24 का स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर। ये अपने पास 7 24 25, ये ट्रिपलेट आपको याद होगा, या कौन कौन से याद होने चाहिए वो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समबाहु त्रिभुज अपने पास आ गया है, तो आप लोग समबाहु त्रिभुज में ये कुछ क्वेश्चंस क्योंकि आएंगे, वैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चंस हैं, लेकिन मैं करवा देता हूं क्योंकि चीजें मैं आपको बता चुका हूं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने पास एल अगर केंद्रक है, PQ बराबर 6 है, ये अपने पास कोई भी ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल PQR। यहां पर याद रखना, एल अगर इसका सेंटर है तो यहां से अपने पास PQ की जो लेंथ दी हुई है वो 6 और PL की लंबाई बताइए, तो PL का जो मान होगा वो याद रखना, ये यहां से यहां तक की दूरी कैपिटल R, और कैपिटल R जो होगा वो अपने पास होता है साइड अपॉन √3 होता है। ये चीज फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिए, आज की क्लास में चीज मैं आपको बता कर आया हूं, क्योंकि वैसे मेंसुरेशन का पार्ट है लेकिन यहाँ क्वेश्चंस में आता है। यहां से दूरी अगर पूछे तो अपने पास ये फॉर्मूला होता है, और ये दूरी पूछे अगर कभी भी आपसे, मैं बार बार बता रहा हूं, तो अपने पास फॉर्मूला होता है साइड अपॉन अपने पास 2√3। तो साइड अपने पास दी हुई है 6, तो 6/√3, और 6/√3 का मतलब क्या आंसर अपने पास 2√3, सी ऑप्शन आ जाएगा। हाँ और ना बोलिए, क्या बिल्कुल ठीक है क्या, और ये चीज क्या आप लोग समझ पाए हैं क्या? क्या हम आगे बढ़े? नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं, चलो करने की कोशिश कीजिए। करो फटाफट करते हुए चलो। मैं फिर बता देता हूं भाई, एक राहुल बच्चा है जो पीछे कह रहा है कि सर आपने 2√3 बताया था। मैं फिर बता देता हूं राहुल, कहीं कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कैपिटल R निकालना है, देखिए मैंने अगर कहीं पर, हो सकता है मुझसे भी गलती हो जाए भाई, मैं ऐसा नहीं मानता कि मैं ही सही हूं। यहां पर अगर अपने पास कैपिटल R निकालना है तो ये यहां से यहां तक की दूरी निकालनी है, तो वो होता है साइड अपॉन √3, और यहां पर ये जो दूरी निकालनी है स्मॉल r, तो वो होता है साइड अपॉन 2√3। दोनों में फर्क है कि ये अपने पास वर्टेक्स तक की दूरी निकालनी है या भुजा तक की दूरी निकालनी है, ये अपने पास होता है, ध्यान रखना आप। ये सही है साइड अपॉन √3,
और साइड अपॉन 2√3। तो किसके लिए कौन सा बताया? भुजा से दूरी, साइड से डिस्टेंस पूछी है केंद्रक की, या अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल में अपने पास वर्टेक्स से पूछा है? तो वर्टेक्स से पूछा इसलिए साइड अपॉन ये हम लोग लिखेंगे। आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई, बच्चों ने आंसर देना शुरू कर दिया है। अब अपने पास ए, बी और सी, ये देखिए इस प्रकार से है। यहां पर एक ट्रायंगल, आसान ये क्वेश्चन से शुरुआत वाले बिल्कुल आप लोग, ताकि सारे बच्चे हमारे साथ हो जाए। डी बीसी का मिड पॉइंट है, डी जो है वो बीसी का मध्य बिंदु है और जी इसका केंद्रक है। रेशियो अपने पास होता है 2:1। मुझे बताओ जीडी की लेंथ अगर 10 है, एक की वैल्यू अगर 10 है, तो क्या दो की वैल्यू अपने पास 20 होगी क्या? बिल्कुल दो की वैल्यू 20 होगी। एडी का मान हम लोगों से पूछा है, तो एडी की वैल्यू 30, एक का मान 10 है, तो तीन का मान अपने पास 30 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए और बढ़ते चलिए। चलो करने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर 4 अपने आप करो। प्रत्येक क्वेश्चन आपको खुद को ही करने की कोशिश करनी है, यह आप लोग याद रखना, प्रत्येक बच्चा। यहां पर एस टी यू में एस एक्स टी यू की माध्यिका है और एस एक्स बराबर टी एक्स, तो टी एस यू आप लोग बताइए। एक ट्राइंगल एस टी यू में ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अपने पास यहां पर एस टी और यू, ध्यान से समझिए। एक अपने पास एस है, एक अपने पास टी है और एक अपने पास यू है। इसने कहा कि अपने पास एस एक्स जो है टी यू पर माध्यिका है, एस एक्स टी यू पर मीडियन अपने पास है, एस एक्स जो है वो अपने पास मीडियन है, बिल्कुल ठीक है। और एस एक्स जो है ये वाली, मुझे बताइए मीडियन जो होती है वो क्या मिड पॉइंट पर मिलती है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मिड पॉइंट पर मिलती है, और इसने खुद ने कहा है कि एस एक्स और टी एक्स अपने पास बराबर है। ये बात इसने खुद ने हम लोगों से बोली है, जो कि बिल्कुल ठीक है। मुझे एक बात बताइए, सब लोग मिलकर ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक तो आप लोग यहाँ पर ये चीज बार बार आती है, तो चाहो तो आप लोग याद ही कर सकते हो कि टी एस यू जो होगा, अगर ये इसके पास मिड पॉइंट से इनके यहाँ पर लाइन खींची जाए, तो ये वाला जो कोण बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का अपने पास बनता है। क्या चीज हम लोग याद कर सकते हैं? ये चीज आप लोग, क्योंकि बार बार आता है ये चीज, हम लोगों को पढ़ाते पढ़ाते पता लग जाता है कि कौन कौन सी चीजें बार बार आ रही हैं अपने पास। तो जब भी इस प्रकार से आए कि ये अपने पास इसके बराबर अगर कभी भी है, मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है, कोई लाइन खींची जाए जो इनके बराबर अगर है, तो ध्यान रखना आप लोग कि यहां पर बना जो कोण होगा वो हमेशा 90 डिग्री होता है। मिड पॉइंट से इधर कोई भी लाइन खींची जाए, मिड पॉइंट से होनी चाहिए वो लाइन, तो इसके अगर बराबर है, तीनों लाइन अगर बराबर है, तो यहां पर बना कोण हमेशा 90 डिग्री होता है, याद रखना। अब बात यह है कि सर 90 डिग्री होता क्यों है? यहां पर 90 डिग्री होता क्यों है? तो हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, तो उसके सामने के कोण बराबर होंगे। हाँ और ना बताइए कि ये चीज आप लोगों को याद है क्या? एक ट्रायंगल के दो साइड अगर बराबर हैं, तो अपने पास सामने के दो एंगल भी बराबर होंगे, याद रखना सभी लोग। यहां पर दूसरा ये जो है अपने पास, आप कहोगे सर इधर वाले ट्रायंगल की भी दो साइड बराबर है, तो इसके सामने का कोण अगर y होगा, तो इसके सामने का ये कोण भी कितना होगा? तो y होगा। अब यहां पर बैठे कुछ बच्चे, सारे के सारे नहीं, 1 या 2% बच्चे, जैसे उमेश कुमार ने भी लिख दिया कि 4x बराबर 180। आप लोग क्या सोचते हो? मुझे इधर, आप तो अपने अपने घर बैठे हो, लेकिन कौन बच्चा क्या सोचता है इसके बारे में गलत, वो चीज मुझे इधर बैठकर पहले से ही पता है कि क्या गलत बैठ सोचोगे आप। जैसे ही मैंने वो बताने की कोशिश की, उमेश कुमार ने लिख दिया कि 4x बराबर 180। तो ध्यान रखना आप लोग, यही गलती आप करते हो, फिर कोई अच्छे क्वेश्चन में आप लोग ऐसे ही सोचते हो। एक ही ट्रायंगल की अगर दो साइड बराबर हैं, तो उसके सामने के कोण बराबर होते हैं। ऐसा नहीं कि इस ट्रायंगल की ये साइड बराबर है, इधर भी तो बराबर है, तो इधर भी x और x नहीं होंगे, दूसरे ट्रायंगल में y और y होंगे। ये चीज ध्यान रखना। 1-2% बच्चा ऐसे सोचता है कि यहां भी x ले लो, इधर भी x ले लो, 4x बराबर 180, जैसे उन्होंने लिख दिया, उमेश कुमार ने लिखा। तो उमेश भाई या और कोई बच्चा भी ऐसे सोच सकता है, एक ही ट्रायंगल की दो साइड बराबर हैं, तो सामने के कोण बराबर होते हैं। दूसरा ट्रायंगल हो गया कि ये बराबर है, तो फिर इधर भी तो बराबर है, ये x और x नहीं होंगे, दूसरे ट्रायंगल में वो y और y होंगे।
अब मुझे बताओ इन सभी को अगर ऐड करें कि एक ट्रायंगल में 2 बार तो x आ गया है और 2 बार अपने पास y आ गया है, बराबर अगर 180 डिग्री है तो 2 अगर कॉमन ले लोगे तो x प्लस वाई बराबर क्या अपने पास 90 डिग्री आ जाएगा क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री आ जाएगा। और यही तो हमें सोल्व करना था कि x और y का मान कितना होगा। ये पूरा का पूरा एंगल ही तो हम लोगों से पूछा है, तो हम लोगों ने तुरंत बोल दिया कि भाई ये 90 डिग्री होगा। अब बताओ क्या सभी लोग समझ पा रहे हो क्या? संजीप रोही कह रहा है बिल्कुल सर मैं भी ऐसे ही सोच रहा था। तो संजीप मुझे पहले से पता है कि आप क्या सोचते हो भाई, कहां पर आप गलत सोचते हो वो मुझे पता है। क्या हम लोग आगे बढ़े? नेक्स्ट क्वेश्चन पर मैं आपको लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर अपने पास 5। चलिए आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो, खुद से पढ़िए, अपने आप कीजिए। क्वेश्चंस आपसे खुद से सोल्व होने शुरू हो जाने चाहिए। अब दिमाग आपका चलना चाहिए खुद से। एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका 15√3 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज की भुजा की लंबाई कितनी होगी? उल्टा क्वेश्चन हम लोगों से पूछ लिया है। इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर कभी भी आ जाए तो आप लोग मुझे एक बात बताइए, मान लीजिए कोई भी इक्विलेटरल ट्रायंगल है ए बी और सी, यहां से इसकी मीडियन अगर अपने पास एडी है तो मुझे एक बात बताइए, मीडियन अगर अपने पास एडी है तो क्या माध्यिका 2:1 में बांटेगी क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल सर 2:1 में बांटेगी। तो 2:1 में अगर बांटती है तो अपने पास इसको 2:1 के रेशियो में अगर डिवाइड करोगे तो ऊपर तो आ जाएगा 10√3 और नीचे आ जाएगा 5√3। क्या आप लोग यहां पर मुझे देखकर बताइए सारे बच्चे कि क्या इसको 2:1 में डिवाइड कर लोगे क्या? 2:1 में डिवाइड कर लोगे तो ये तो अपने पास ऊपर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अगर है कभी भी ओनली ये समबाहु त्रिभुज में होता है, ध्यान रखना। ये जो आगे वाली चीज मैं बता रहा हूं ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में होता है। ये कैपिटल आर है और ये अपने पास नीचे वाला स्मॉल आर है। तो कैपिटल या कोई सा भी फॉर्मूला लगा दो, कैपिटल आर का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन √3 और स्मॉल आर का फॉर्मूला होता है साइड अपॉन अपने पास 2√3। जो मर्जी है, ध्यान रखना क्वेश्चंस में अपने पास साइड देकर ये आर का मान पूछ सकता है या आर का मान देकर साइड पूछ सकता है। तो जो मर्जी है, दोनों चीजें आपके पास हैं। कैपिटल आर भी आपके पास है, स्मॉल आर भी आपके पास है। जो मर्जी है वो फॉर्मूला आप लोग लगाइए। तो कैपिटल आर अपने पास है 10√3, बिल्कुल ठीक है। और ये आगे अपने पास साइड अपॉन अपने पास √3, तो इधर इंटू करोगे तो साइड का मान कितना आ जाएगा? तो साइड की वैल्यू आ जाएगी 30। ये अपना आंसर है। एक बच्चा कहेगा कि सर मैं तो इस वाले से करूंगा, तो स्मॉल आर का मान 5√3 रख दो। 5√3 बराबर साइड अपॉन अपने पास 2√3 अगर है तो जैसे आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो साइड का मान यहां से भी कितना आ जाएगा 30। वो किसी से भी आप लोग कर सकते हो, आपकी मर्जी है, वही अपने पास आंसर आ जाएगा। जैसे आप लोग इंटू करोगे, ये इंटू करके देखिए भाई, एक बच्चा कह रहा है सर 10 आ रहा है, शायद उसने सुमित ने √3 से √3 काट दिया होगा कि √3 से √3 काट देता हूं और 5 गुना 2 10, ये अपने पास आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग जो है उसको आप लोग करने की कोशिश करो। आसान क्वेश्चन है, शुरुआत में आपसे खुद से होना चाहिए। क्या मैं इसको स्किप कर दूं? खुद से सोल्व कर लोगे क्या? बताओ भाई। ट्रायंगल ए बी सी की माध्यिका एडी है, ए बी सी का केंद्रक अपने पास जी है और ए जी का मान अगर 14 है तो मुझे बताइए ए बी और सी, यहां से एडी इसकी माध्यिका है और ए जी का मान अपने पास 14 है। तो ये अगर 14 है तो क्या 7 होगा क्या? बिल्कुल आप लोग कहोगे 7 होगा। तो इसकी माध्यिका की लंबाई एडी की लेंथ कितनी होगी? तो एडी की लेंथ 21। क्या आंसर आ गया है क्या? ये अपने पास फिर से समबाहु त्रिभुज आ गया, इसीलिए मैंने वो फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे। ये फिर से समबाहु त्रिभुज आ गया है और इसमें परित्रिज्या जो दी हुई है सर्कम रेडियस, ये तो मैं आपको पॉइंट नंबर 5 में आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन यहां से यहां तक होता है कैपिटल आर और यहां से यहां तक स्मॉल आर।
ये अपने पास रेशियो होता है इनका, ओनली इक्विलेटरल ट्रायंगल में रेशियो 2:1 होता है। तो कभी कभार तो एजी की लेंथ दे देगा और कभी कभार कैपिटल आर दे देगा। तो इसकी वैल्यू 14 अगर दी हुई अपने पास परित्रिज्या, तो नीचे वाला क्या 7 होगा क्या, 14 और 7, आंसर तो वही आना है 21। इसकी माध्यिका की लंबाई हम लोगों से पूछी है, तो आंसर मुझे बताइए क्या 21 ही आ जाएगा। माध्यिका की लंबाई हम लोगों से पूछी है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। साइड नहीं पूछी, मीडियन की लेंथ पूछी है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ऑफ द ट्रायंगल, ये हम लोगों से पूछा है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। माध्यिका की लंबाई हम लोगों से पूछी है। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़ो और करने की कोशिश करो। समद्विबाहु त्रिभुज in an isosceles triangle ABC with BC being the unequal side of the triangle and line AD is the median down from the vertex A to the side BC। ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग। यहां पर ये जो अपने पास यहां पर आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर है, समद्विबाहु त्रिभुज में अपने पास ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है, ये अपने पास दोनों साइड पैरेलल हैं और बीसी अनपैरेलल साइड इसने बोला है, बिल्कुल ठीक है। एसी का मान अगर अपने पास 5 है तो इधर वाला भी कितना होगा, अपने पास 5 होगा। और यहां से माध्यिका की लंबाई अपने पास 4 है। तो ध्यान रखना, जो अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर हुआ, ये छोटी छोटी चीजें जो हैं वो थोड़ी थोड़ी आपको याद करनी शुरू करनी पड़ेंगी। बाद में मैं जहां पॉइंट आएगा वहां तो समझा दूंगा कि ऐसा क्यों होता है, लेकिन याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल में समद्विबाहु त्रिभुज जो होता है उसमें वही तो मीडियन होती है और वही अपने पास एल्टीट्यूड होता है, दोनों बात एक ही होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल जो होता है समद्विबाहु त्रिभुज, अब छोटा सा पॉइंट देखिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल के लिए मैंने बताया कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसे ही इसके लिए भी अगर, वैसे तो नॉर्मली तो स्केलर ट्रायंगल आएगा कि कोई भी ट्रायंगल वो बोलेगा, लेकिन कभी भी अगर समद्विबाहु त्रिभुज है उसके लिए आप लोग याद रखना कि अपने पास यही तो मीडियन होगी और ये कोण 90 डिग्री होगा। 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 9 होता है, 9 का रूट करोगे 3 और 3 ऐड करोगे तो बीसी की जो लेंथ आ जाएगी वो बताइए 6 सेंटीमीटर आ जाएगी, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो, क्वेश्चन नंबर 9। डी ई एफ की दो माध्यिकाएं डीएम और ईएन एक दूसरे को जी पर समकोण पर काटती हैं। यहां पर दो माध्यिकाएं हैं, एक अपने पास डी ई एफ की दो मीडियन, ध्यान से समझने की कोशिश करना। एक डी है, एक ई है और एक एफ है। यहां पर डीएम और ई एन एक दूसरे को समकोण पर जी पर काटते हैं, डी से एम पर और ई से एन पर राइट एंगल पर काटती हैं। ये 90 डिग्री का कोण अपने पास ये बनाती हैं। यहां पर ई एफ बराबर 20 है, ई से एफ जो है अपने पास ई एफ अपने पास यहां पर 20 है, तो ई एफ अगर 20 है तो मुझे बताइए ये भी 10 होगा। ई एफ अगर 20 है तो ये भी 10 होगा और ये भी 10 होगा, क्योंकि मीडियन जो होती है वो हमेशा मिड पॉइंट पर मिलती है। और ई एन की जो लेंथ अपने पास है वो 12 है। ई एन की लेंथ अगर 12 है तो मुझे बताइए क्या 8 और 4 ही होगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल अपने पास 8 और 4 होगा, क्योंकि रेशियो अपने पास 2:1 होता है।
मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलती है, रेशियो अपने पास 2:1 होता है। ये बात बताओ, क्या सभी लोग ये 10 और 10 और 8 और 4 कैसे लिख लिया? क्या ये तो आप लोग सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। अगर ये बात आप लोगों को समझ में आई है तो ये कौन इसने कहा 90 डिग्री पर काट रही है, तो मुझे एक बात बताओ, 10 के स्क्वायर 90 डिग्री के सामने कर्ण जो वो 10 है, 10 का स्क्वायर होता है 100, 8 का स्क्वायर होता है 64। 100 में से 64 माइनस करोगे तो 36 बचेगा और 36 का रूट कितना आ जाएगा? 6। जब कभी भी अपने पास 90 डिग्री का कोण अगर आए तो आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया करो, और ये रेशियो होता है 1:2। अगर इसकी लेंथ 6 है तो इसकी लेंथ क्या 12 होगी क्या? 12 और 6 आंसर कितना आ गया? 18, क्योंकि डीएम की लंबाई हम लोगों से पूछी है, और डीएम की लंबाई अगर हम लोगों से पूछी है तो आंसर आ गया अपने पास 18। उम्मीद है प्रत्येक बच्चा इस चीज को समझ पाया होगा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व कर पा रहे हैं। क्या ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे क्या? देखिए, क्योंकि हम लोग इस क्वेश्चन को कर चुके हैं, थोड़ी देर पहले ही मैंने आप लोगों को बता दिया है। पी क्यू आर में पीएन क्यू आर पर माध्यिका है और पीएन इक्वल्स टू अपने पास क्यू एन। ट्राइंगल पी क्यू आर में ये अपने पास इस प्रकार से है, पी क्यू आर में ये चीज याद कर लो भाई, काम आती है। पीएन क्यू पर अपने पास माध्यिका है, माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है, और इसने खुद ने भी कहा कि पीएन बराबर क्यूएन, पीएन बराबर है क्यूएन के। ये तीनों बराबर होते ही अगर कभी भी ये एंगल अगर पूछता है, थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन में बता चुका हूं, तो आंसर अपने पास ये तीनों अगर बराबर है, एक स्ट्रेट लाइन के मिड पॉइंट से इधर लाइन ड्रॉ की जाए जो इसके बराबर अगर है, तो फिर ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा। क्या ये तो आप लोगों को सभी को याद है क्या? बताओ मुझे। तो चलिए उल्टा हम लोग शुरुआत करते हैं, लास्ट से क्वेश्चन की शुरुआत हम लोग करते हैं। बीच में मीडियन से रिलेटेड चीजें आप लोग देख चुके हो, क्वेश्चंस आपको करने हैं, कुछ क्वेश्चंस हम लोग इधर से कर लेते हैं। चलो करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30, और ये क्वेश्चंस आपको करने हैं भाई, ये क्वेश्चन आपसे खुद से होने शुरू होंगे अगर आप लोग थोड़ी कोशिश करोगे तो, लेकिन कोशिश आपको करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 30 करने की कोशिश करो, चलो सभी लोग। In the figure, G is the centroid of triangle ABC, BG equals to 13, GC equals to 9 and BC equals to 5. BC equals to 5 नहीं है, BC equals to 10. BC equals to 10 है, ये अपने पास अगर 10 है, BC equals to 10, देन आप लोग बताइए AG का मान आप लोग बताओ, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे कर पाएंगे? ध्यान से समझने की कोशिश करो भाई, जब तक आप लोग कोशिश नहीं करोगे चीजें नहीं आएंगी, आप लोग ये याद रखिए। तो हम लोग कैसे करें? विनय कुमार लिख रहे हैं कैसे करें, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मैं भी यही पूछ रहा हूं कि कैसे करोगे ये बताओ मुझे, और आप उल्टा मुझसे ही क्वेश्चन पूछ रहे हो भाई। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ट्राइंगल ए बी और सी में इस चीज को आप लोग समझना। ये अपने पास कोई भी ट्राइंगल है ए बी और सी, यहां पर अपने पास ये जो मीडियन है वो अपने पास ए अपने पास यहां पर बनाया इसने इस प्रकार से, और ये तीनों की लेंथ हम लोगों को दी हुई है। ये अपने पास जी सेंट्रोइड है या ग्रेविटी सेंटर है, 13 दिया हुआ है, ये 9 दिया हुआ है, और ये अपने पास 10 दिया हुआ है। तो देखिए हम लोगों को एजी की लेंथ अगर कभी भी फाइंड आउट करनी है, यहां से ध्यान से नहीं हो रहा, मैं बताता हूं, कोशिश करता हूं समझाने की। अगर एजी की लेंथ आपको कभी भी फाइंड आउट करनी है तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना कि यहां से अपने पास अगर आगे बढ़ाओगे तो क्या वो अपने पास मीडियन मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी क्या? ए से पास होते हुए अगर इसको आगे आप लोग बढ़ाते हो तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये सामने वाले साइड के मिड पॉइंट पर जाकर मिलेगी, मीडियन अपने पास होगी, तो ये भी 5 होगा और ये भी 5 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या?
यहां पर इतनी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं, चीजें आप लोगों को समझा रहा हूं, चीजें सीखने की कोशिश करो। 24 आ रहा है, 15 आ रहा है, सारी चीजें मैं आंसर आपको बताता हूं। तो आप लोग सबसे पहले मुझे एक बात बताइए, क्या इतनी बात सभी लोग समझ पाए हो क्या? और इतनी बात अगर आप लोग समझ पाए हैं तो अब मैं क्या करूंगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, तो क्या इस ट्रायंगल में, सिर्फ नीचे वाले ट्रायंगल में, क्या आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगाकर एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? यदि एडी अपने पास बड़े वाले ट्रायंगल की मीडियन अगर है, तो जीडी छोटे वाले ट्रायंगल की भी तो अपने पास मीडियन होगी। तो जो ग्रीन वाला ट्रायंगल है, सिर्फ और सिर्फ आप लोग अपोलोनियम थ्योरम लगाकर एक्स का मान निकाल सकते हो क्या? इस छोटे वाले ट्रायंगल की क्या माध्यिका निकाल लोगे क्या? और जैसे ही छोटे वाले ट्रायंगल की माध्यिका अपने पास आएगी, उसके बाद आप लोग उसको डबल कर देना, क्योंकि रेशियो 2:1 हमें याद है। तो हमारा काम है यहां पर x का मान निकालना, और रेशियो 2:1 होता है ही, ये बात आप लोगों को अच्छे से ऑलरेडी पहले ही पता होगी। तो फिर हम लोग क्या करते हैं, चलो अपोलोनियम थ्योरम क्या बोलती है, 13 का स्क्वायर अपने पास 169, 9 का स्क्वायर अपने पास 81 बराबर 2 इंटू अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 5 का स्क्वायर। ये लीजिए अपोलोनियम थ्योरम हम लोगों ने लगा दी माध्यिका की लंबाई निकालने के लिए। अपोलोनियम थ्योरम कैसे लगा दी, क्या बोलो समझ पाए हो क्या? अब आंसर 20 आना शुरू हो गया है, जो कि बिल्कुल ठीक है आपका। तो यहां पर ये अपने पास होगा 250 बराबर अपने पास 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अपने पास 25। दो का अगर आप लोग भाग देते हो, दो से डिवाइड करते हो, तो 125 बराबर अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 25 है। पहले 25 माइनस करो तो 100, तो एक्स का मान बताओ 10 आ गया है क्या? और ये इसका मान अगर अपने पास 10 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या अपने पास 20 होगी, इसका मान अपने पास 20 होगा। हाँ और ना बताइए, क्या अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? बिल्कुल। राहुल का एक अच्छा क्वेश्चन है कि सर छोटे वाले ट्रायंगल में क्या हम लोग पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते क्या? याद रखना भाई, पाइथागोरस थ्योरम आप सिर्फ और सिर्फ तब लगा सकते हो जब अपने पास 90 डिग्री का कोण हो, और 90 डिग्री का कोण हो तभी लगा सकते हो, नहीं तो पाइथागोरस थ्योरम आप नहीं लगाओगे। दूसरी बात, आप कहोगे सर पिछले एक ट्रायंगल में जो आप करवा के आए हो, उसमें तो आपने पाइथागोरस मीडियन ही था उसमें भी, लेकिन उसमें तो आपने पाइथागोरस लगा दी थी, 5 5 और 4 दिया हुआ था, तो पाइथागोरस। याद रखना, मीडियन 90 डिग्री का कोण तब बनाती है जब आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या इक्विलेटरल ट्रायंगल हो। यहां पर अपने पास ये आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है, एक अपने पास 9 है, एक अपने पास 13 है, तो जो माध्यिका यहां से यहां पर पहुंचेगी वो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, और 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी तो आप पाइथागोरस नहीं लगा सकते, ध्यान रखना। गुड्डू कुमार कह रहा है एएलपी का सर एग्जाम जून में। जून से पहले भाई जो भी आपका जैसे अर्थमेटिक है उसको आप रिकॉर्डेड देख लीजिए, अगर आपका एग्जाम नजदीक है कोई भी तो। ठीक है ना। लास्ट में 20 कैसे पंकज जोशी? पंकज थोड़ी थ्योरी याद करके आओ, इससे पहले इसके कम से कम 5 से तो मैं क्वेश्चन करवा चुका हूं, और 3 बार मैं थ्योरी बता चुका हूं भाई। इसका मतलब पंकज जोशी आपका बिल्कुल ध्यान नहीं है पढ़ाई पर। अगर आपको 20 नहीं पता लग रहा कि कहां से आया, इसका मतलब बिल्कुल भाई ध्यान नहीं है, क्योंकि पहले मैंने थ्योरी में बताया, फिर मैंने रिवाइज करवाया, आज आते ही मैंने फिर रिवाइज करवाया। और ये पहला क्वेश्चन नहीं है, पहले क्वेश्चन में तो मैं फिर बता दूं, ये अपने पास कम से कम मैं 5 बार ये लाइन काम में ले चुका हूँ कि रेशियो अपने पास 2:1 होता है, रेशियो 2:1 होता है। तो ये अगर एक का मान 10 है तो दो का मान 20, ये तो देखिए मैंने कितनी बार बता दिया है। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। माध्यिकाएं देने के बाद हम लोगों से एरिया पूछ रहा है, चलो करो। भूलो मत पंकज जोशी, ऐसी चीजें भूलने की नहीं होती भाई। कोई अलग चीज भूल जाओ कोई बात नहीं, लेकिन ये 2:1 भूलने का थोड़ी ना होता है कि 2:1 भूल गया सर मैं तो। कौस्तव पंडित आप थ्योरी पढ़कर आओ भाई, थोड़ा एहसान करो प्रकृति पर। 3 3 बार के बाद भी अगर थ्योरी आप नहीं पढ़ पा रहे हो, कि पूछ रहे हो क्वेश्चन नंबर 1 में 12.5 कैसे आया, तो भाई आप थोड़ी सी थ्योरी पढ़कर आओ। इतनी स्लो, इतने धीरे, ये मैं वादा कर सकता हूं कि थ्योरी कोई नहीं पढ़ा सकता आपको। 3 3 बार यार ऑनलाइन में मैं थ्योरी रिवाइज करवा रहा हूं।
किसके पास इतना टाइम होता है वो तुरंत आपको एक बार थ्योरी बता के क्वेश्चन शुरू, बात खत्म, एक दिन में थ्योरी भी क्वेश्चन भी खत्म हो जाता है। मैं आपको 3-3 बार तो थ्योरी बता रहा हूं, फिर भी कोस तो पंडित रह ही जाता है कि सर एक बार 12.5 कैसे आया, जबकि 3 बार बता चुका हूं कर्ण का आधा, ऐसे तो कैसे काम चलेगा भाई। यहां पर ए, बी और सी पहले मैंने आपको बताया, फिर क्वेश्चन लास्ट में फिर समझाया, फिर यहां पर क्वेश्चन करवाते टाइम फिर बता दिया। देखिए ये अगर अपने पास 10, 24 और 25 डायरेक्ट माध्यिकाएं दी हुई हैं, पहले आप लोग चेक करोगे क्या 10 का स्क्वायर, 24 का स्क्वायर, 26 का स्क्वायर हो रहा है क्या। यदि 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ये 100 है, ये अपने पास 576 है और ये अपने पास 676 है, तो 676 बराबर 676, 5 का 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर हो रहा है। तो फिर ऐसा अगर हो रहा है तो आपको बड़े वाला एरिया का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एरिया का फॉर्मूला लगा सकते हो, 2/3 m1 इंटू m2, ये बात आप लोग तुरंत लगा सकते हो, ध्यान रखना। वैसे क्या आप लोग ट्रिपलेट चेक नहीं करके वो फॉर्मूला एस एम माइनस m1 m2 m3, तो आप लोग बताइए उससे अपने पास आंसर आएगा या नहीं आएगा, ये बात बताओ। तो यहां से अपने पास बड़े वाले फॉर्मूले से भी आंसर सेम ही आना है, 2/3 m1 10 है और ये अपने पास 24 है, 3 से कट गया है ये 8 बार और 8 गुना 2 16 और ये आ गया 160। तो आप लोग मुझे बताइए ये अपना आंसर आ गया है, बताओ सभी लोग समझ पाए हो क्या। तो याद रखना आप लोग चाहे बड़े वाला फॉर्मूला लगा दो, लेकिन ट्रिपलेट्स अगर बन रहे हो तो फिर इसमें टाइम बचता है, ये लगाया करो, और अगर ट्रिपलेट्स नहीं बच रहे तब तो अपने पास वो है ही, बोलो ठीक है क्या। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 सोचिए। राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बनेगा विषय किसमें, इसमें तो माध्यिकाएं हैं, माध्यिकाओं से ट्रायंगल बनाओगे तो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। वैसे खुद राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है वो, माध्यिकाएं अपने पास ऐसे बन रही हैं। जितेंद्र कह रहा है सर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट नोट करवा दो, देख लो भाई। अपने पास याद रखना 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 13 का स्क्वायर। यहां पर अपने पास 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 10 का स्क्वायर। यहां पर 8, 15 और 17, 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 17 का स्क्वायर। अपने पास यहाँ पर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 25 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 26 का स्क्वायर। 20 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास 29 का स्क्वायर। ये कुछ जो ट्रिपलेट्स हैं वो आप लोग याद कर सकते हो, इनको आप लोग ध्यान रख सकते हो सभी लोग। बाकी मैं आप लोगों को बता दूं कि अपने पास ट्रिपलेट्स निकालने का जो तरीका होता है, ध्यान से समझिए आप लोग। यहां पर ट्रिपलेट निकालने का जो अपने पास तरीका होगा, जैसे आपको किसी भी नंबर का ट्रिपलेट निकालना है, 3 का ट्रिपलेट निकालना है, आपको 3 के अगर ट्रिपलेट्स आपको सोचने हैं तो इसका स्क्वायर करो। 3 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9, और 9 को आधा करो 4.5, तो एक उससे छोटा नंबर होगा और एक इससे बड़ा नंबर होगा, यानी 4 और 5 ये लीजिए। यानी कि किसी भी ओड नंबर के ट्रिपलेट अगर आपको निकालने हैं तो आपको पहले स्क्वायर करना है और उसके बाद आप लोगों को हाफ करना है। 3 का स्क्वायर 9 और 9 का आधा कितना हुआ 4.5, 4.5 से एक छोटा नंबर और एक बड़ा नंबर, ये अपने पास यहाँ पर ट्रिपलेट हो जाएगा। जैसे अपने पास 5 के ट्रिपलेट आपको निकालने हैं, ओड नंबर के ट्रिपलेट निकालना मैं सिखा रहा हूं। विषम संख्या अगर अपने पास है तो उसके ट्रिपलेट में आपको निकालना सिखा रहा हूं। 5 का स्क्वायर अपने पास कितना होगा 25,
स्क्वायर करना है, 5 का स्क्वायर 25, आधा करोगे तो 12.5, 25 का आधा 12.5, एक उससे छोटा नंबर होगा 12.5 से और एक उससे बड़ा नंबर होगा जस्ट 12.5 से छोटा अपने पास 12 है और बड़ा नंबर अपने पास कितना है 13। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास कभी भी अगर आप लोगों को 7 का स्क्वायर आप लोगों को अगर करना है, 7 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 7 का जो स्क्वायर अपने पास होगा वो अपने पास 49 होगा। ओड नंबर के ट्रिपलेट्स में निकालना सिखा रहा हूं। 7 का स्क्वायर 49 और 49 को डिवाइड हम लोग कर देंगे 2 से तो 24.5 आ जाएगा। यहां पर 24.5 में एक छोटा नंबर होगा 24 और एक बड़ा नंबर होगा 25। ये लीजिए, क्या आप लोग बात समझ पा रहे हो क्या कि ट्रिपलेट्स हम लोग कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं? विषम संख्याओं के ट्रिपलेट्स में निकालने का तरीका मैं बता रहा हूं यहां पर इस प्रकार से। जैसे आपको 9 का स्क्वायर अगर आपको करना है, मुझे बताइए 9 का आपको ट्रिपलेट चेक करने हैं तो 9 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 9 का स्क्वायर अपने पास होता है 81, तो 9 का स्क्वायर 81 का आधा 40.5, तो एक छोटे वाला नंबर 40 और एक बड़े वाला नंबर कितना होगा 41। ये लीजिए, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर अपने पास जैसे यहां पर मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि 11 का स्क्वायर अगर आपको करना है, 11 के ट्रिपलेट्स निकालने हैं, तो 11 का जो स्क्वायर होता है वो अपने पास होता है 121, उसका आधा करोगे तो 60.5 और 60.5 जो है वो अपने पास एक होगा 60 और एक होगा 61। तो ओड नंबर के ट्रिपलेट्स हम लोग कैसे निकालते हैं, हाँ और ना बताइए, क्या ये बात आप लोग समझ पाए हो क्या? पहली बात बताओ। उम्मीद है सब बच्चे इस चीज को समझ पाए होंगे कि हम लोग कैसे इसको फाइंड आउट कर रहे हैं। यहां पर एक बात आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना सारे बच्चे, कि इनके ट्रिपलेट सिर्फ यही नहीं है। ये एक ट्रिपलेट तो ये है, और भी बहुत सारे ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। जैसे 9 का मैंने ये बता दिया तो बच्चा हमेशा याद करता है यही होगा, ऐसा नहीं है। 9 के ये एक तो तरीका ये है ही, एक तो ये तो होगा ही होगा, इसके अलावा भी ट्रिपलेट्स हो सकते हैं। जैसे कि 9 का जो ट्रिपलेट है वो 9 अपने पास 12 और 15 भी है, ध्यान रखना। 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर होता है, तो 9 का 40 और 41 भी होगा और 9 का 12 और 15 भी होगा। तो ट्रिपलेट्स जो हैं वो अपने पास इस प्रकार से अलग अलग तरीके से हम लोग, और ट्रिपलेट्स भी हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक तो ये होगा ही होगा। मैं आपको क्या बता रहा हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना, क्योंकि आप लोग इन चीजों में फिर आप लोग गलती कर बैठते हो काफी बार। जैसे ही मैं पढ़ाता हूं तो आपको लगता है कि इसके अलावा कोई नहीं होगा, 9 40 41 इसके अलावा कोई नहीं होगा। याद रखना, ये तो एक तो ये तो है ही है, लेकिन इसके अलावा भी ट्रिपलेट्स हो सकते हैं, याद रखना ये बात। जैसे 10 अगर हम लोग लें तो 10 का ट्रिपलेट 6 और 8 भी है और 10 का ट्रिपलेट 24 और 26 भी है। आपको यही देख लो, 10 का ट्रिपलेट जो 6 और 8 भी है और 10 का जो ट्रिपलेट है वो अपने पास ये भी है। बोलो ठीक है क्या? अब बात आती है, जैसे बहुत सारे बच्चों ने बोलना भी शुरू कर दिया, आपके दिमाग में ऐसे क्वेश्चन बनने चाहिए, मैंने ओड के लिए समझा, अब क्वेश्चन बनना चाहिए कि इवन का कैसे निकालेंगे। याद रखना, इवन नंबर के ट्रिपलेट्स अगर कभी भी निकालते हो, ओड नंबर में तो क्या होता है कि हम लोग आधा नहीं कर सकते, इसलिए स्क्वायर करके आधा करते हैं। इवन नंबर में क्या होता है, आधा करके स्क्वायर करते हैं। यहां पर इवन नंबर में आधा करके और फिर उसके बाद स्क्वायर करते हैं, क्योंकि इसका तो आधा कर सकते हो। 4 का आधा कितना होता है 2, और 2 का वापस स्क्वायर करते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 से एक तो छोटा नंबर होगा और एक अपने पास बड़ा नंबर होगा। अगर आपको ओड नंबर के ट्रिपलेट्स चेक करने हैं तो आधा करके स्क्वायर करना है। ध्यान रखना, 6 का आधा कितना होता है 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 9 से एक छोटा नंबर और एक 9 से बड़ा नंबर, 9 से जस्ट छोटा 8 है और 9 से जस्ट बड़ा अपने पास 10 है। इस प्रकार से हम लोग चेक करते हैं। बताओ समझ पाए हो क्या? जैसे 8 के अगर चेक करने हैं आपको तो 8 का आधा करो, 8 का आधा कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 4 होता है। 4 का स्क्वायर 16, तो 16 से एक छोटा नंबर 15, एक बड़ा नंबर अपने पास 17। जैसे 10 का करना है तो 10 को पहले हाफ करो, 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 का मतलब एक छोटा नंबर 24 है और एक बड़ा नंबर अपने पास 26 है। यानी ओड नंबर में तो हम लोग स्क्वायर करके फिर आधा करते हैं, जबकि इस नंबर में आधा करके हम लोग फिर स्क्वायर करते हैं। इवन नंबर में मैंने दोनों चीज समझा दी आपको, इवन और ओड के लिए। इसके अलावा भी अपने पास ट्रिपलेट्स बहुत सारे हो सकते हैं, ध्यान रखना। तो काफी बार इन चीजों से समझ में आ जाएगा, इनसे नहीं समझ में आए तो फिर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर करके देखना पड़ेगा, याद रखना।
एक समद्विबाहु त्रिभुज की असमान भुजा अपने पास दो है, समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास है, उसकी असमान भुजा अगर दो है तो समान भुजाओं पर खींची गई माध्यिकाएं अगर लंबवत हैं। मुझे आप लोग सबसे पहले एक बात बताओ, क्या ये चीज याद है क्या कि समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो मीडियन भी बराबर होंगी। अपने पास इधर से मीडियन डालें बीई और इधर से मीडियन डालें सीएफ, क्या वो दोनों की दोनों माध्यिकाएं बराबर होंगी? क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या? अपने पास यहाँ पर दोनों माध्यिकाएं जो होंगी, दोनों मीडियन जो होंगी वो अपने पास इक्वल होंगी, और दोनों मीडियन अगर इक्वल है और दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं तो ये वाला अगर 2x है तो ये इधर वाला x होगा। यानी कि मैंने 3x मान लिया ताकि रेशियो 2:1 में आ जाए, और ये अगर 2x है तो ये भी अपने पास x होगा। इतनी बात बताओ, आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? यहां तक बताइए। ठीक है पवन राज भाई। आपको जो नंबर दिया हुआ है पवन राज उस पर भेज दो, या टेलीग्राम पर भेज दिया तो ठीक है भाई। क्या इतनी बात बताओ, सब बच्चे इसको समझ पाए हो क्या? आपको भी बिल्कुल। तो यहां पर ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ये अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ट्रायंगल ए बी और सी में क्या आप लोगों को ऐसा याद है क्या कि अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है। ग्रेविटी सेंटर ट्रायंगल के एरिया को 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है, 1/6, 1/6, 1/6 और 1/6। तो क्या इसका पूरे का जो एरिया होगा, इन दोनों को अगर हम लोग यहां से सोल्व कर लें, इसका 1/6 और 1/6 ऐड कर दें तो इस वाले भाग का एरिया क्या टोटल का 1/3 होगा? बोलिए ठीक है क्या? इसका जो एरिया होगा वो टोटल का 1/3 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? बताओ मुझे। तो आप कहोगे बिल्कुल सर ये चीज याद है। तो मुझे इस वाले भाग का एरिया अगर मैं निकाल लूं, ध्यान से समझना, इस वाले भाग का एरिया अगर मैं निकाल लूं और उसको गुना कर दूं 3 से, तो क्या अपने पास ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा क्या? क्योंकि टोटल का 1/6 और 1/6 दोनों को ऐड किया, 1/6 और 1/6 को जैसे ऐड किया तो ये टोटल का 1/3 आ गया। बी जी सी का जो क्षेत्रफल है टोटल का 1/3 है। तो इस रेड वाले पार्ट का एरिया निकालकर अगर मैं इंटू कर दूं 3 से, तो क्या ट्रायंगल एबीसी का एरिया आ जाएगा क्या? आप कहोगे आ जाएगा सर। 1/6 तो इसका है, सिर्फ आधे भाग का 1/6, इधर वाले का भी 1/6, तो दोनों को 1/6 और 1/6 जोड़ोगे तब तो 1/3 आ गया अपने पास। तो हम लोग क्या करें, इसका एरिया कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे सर राइट एंगल ट्रायंगल है और समकोण त्रिभुज का जो एरिया निकालने का तरीका होता है वो अपने पास होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ, बेस भी अपने पास 2x है और हाइट भी अपने पास 2x है। 2 से 2 अपने पास कट गया है, तो मुझे बताइए क्या इसका एरिया 2x स्क्वायर आ गया है क्या? लेकिन आप लोग मुझसे कहोगे सर हम लोगों को x स्क्वायर की जरूरत है। अपने पास एक्स स्क्वायर अपने पास निकालने की जरूरत है, तो एक्स स्क्वायर क्या पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा क्या? तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हो 90 डिग्री का जब भी कोण बने आप तो पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। 4x स्क्वायर बराबर 4 है, तो 8x स्क्वायर इक्वल्स टू, अगर अपने पास 4 है तो x स्क्वायर का जो मान अपने पास आएगा वो बताइए क्या 1/2 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर अपने पास 1/2 आ गया है। तो ये जो अपने पास है 2 इंटू एक्स स्क्वायर का मान 1/2, तो 2 से कट गया ये, तो इसका एरिया जो अपने पास आ गया है वो 1 आ गया है। और बताओ इसका अगर एरिया 1 है तो इसको 3 से अगर हम लोग इंटू करते हैं तो क्या अपने पास यहाँ पर सी ऑप्शन आ गया? बोलिए ठीक है क्या? क्योंकि इसका एरिया ट्रायंगल ए बी सी को जब आप लोग 1/3 करोगे तब जाके इसका एरिया आएगा जो 1 आया है। तो बताओ ट्रायंगल ए बी सी का जो एरिया होगा वो क्या 3 आ गया है क्या? आपको बिल्कुल सर 3 आ गया, ये अपना आंसर आ गया है। बोलो समझ पाए हो क्या? मैं आपको फिर रिपीट कर देता हूं भाई, प्रत्येक बच्चे को। यहां पर जिसको नहीं समझ में आया मैं वापस रिपीट कर देता हूं। ये जो अपने पास लिखा हुआ है ये अपने पास माध्यिकाएं दो, अगर अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल में दोनों माध्यिकाएं बराबर होती हैं, ये अगर 2x है तो ये अपने पास x होगा। ये भी माध्यिका अगर 3x मान ली तो इधर वाली भी 3x होगी, तो 2x है तो अपने पास x होगा। क्या एक एक चीज में पूछता रहता हूं, ये 2x और x दो माध्यिकाएं बराबर कैसे आ गई? क्या ये बात तो सभी लोग समझ पाए हो क्या? आकाश पांडे ने यहाँ एल्टीट्यूड डाल के किया, वो भी बिल्कुल ठीक है।
एल्टीट्यूड डालकर अगर करोगे तो वो भी बिल्कुल ठीक है। आपके एल्टीट्यूड की जो लेंथ आई होगी वो अपने पास मिड पॉइंट पर आपने मिला दिया, इधर वाला भी एक, इधर वाला भी एक, तो ये भी अपने पास एक हो गया, क्योंकि 90 डिग्री का कोण है तो ये तीनों बराबर होता है, ठीक है ना, वो भी बिल्कुल ठीक है। यहां पर अपने पास इस तरीके से ये बात अगर किसी बच्चे को नहीं समझ में आई, कुछ बच्चों को बिल्कुल समझ में नहीं आया, तो ऐसे कर लो। देखिए यहां से अपने पास ये दोनों अगर बराबर हैं तो यहां से अपने पास ये जो है वो अपने पास दो है, और दोनों माध्यिकाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हैं। तो जैसे ही अपने पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो माध्यिका पहली बात तो यहां पर अपने पास 90 डिग्री का कोण बनाएगी, और ये कोण अगर 90 डिग्री है तो आपको याद होगा माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है, और जब भी ये कोण अगर 90 डिग्री है तो ये तीनों बराबर बराबर होंगे। ये अगर एक है तो ये भी एक होगा, और ये इधर वाला एक तो पहले से है क्योंकि माध्यिका है। क्या आप लोग ये बात तो समझ में आया क्या? पहले वाली चीजें कुछ बच्चे नहीं समझ पाए तो मैं आपको तरीका ही हटा देता हूं उस चीज को, उसमें भी वैसे है वो भी पूरा बेसिक ही। मुझे इतना बताओ कि ये कोण अगर 90 डिग्री अपने पास हो, यहां से ये कोण अगर 90 डिग्री अपने पास हो तो क्या तीनों बराबर होते हैं? माध्यिका मिड पॉइंट पर मिलती है तो ये भी एक है और ये भी एक है, और ये कोण 90 डिग्री अब की बार उल्टा आया है तो ये भी अपने पास एक होगा, क्योंकि 90 डिग्री पर तीनों ही बराबर हो जाते हैं। क्या ये बात आपको याद है क्या? इतनी बात बताओ कि ये एक कैसे आ गया, ये बात समझ पाए हो क्या? उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं, पहले एक कैसे आया ये बात बताओ सब लोग मिलकर। तो यहां पर ये अगर एक है और माध्यिका 2:1 में काटती है तो मुझे बताओ कि दो होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर दो होगा। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में माध्यिका जो होती है वो 2-3 बार आपको मैं बता चुका हूं, माध्यिका जो होती है वो अपने पास कोण कितने डिग्री होता है? 90 डिग्री। तो बताइए ये कोण 90 डिग्री है तो अपने पास एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस। बेस अपने पास कितना है? 2, और हाइट कितनी होगी? 2 में 1 जोड़ोगे तो हाइट होगी 3। ऐसे कर लो तो भी आंसर कितना आ गया? 3। इस तरीके से आप लोग सोल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एक जो क्वेश्चन है वो एक बढ़िया क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बात ध्यान रखना सभी लोग। ये जो अपने पास है यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर कभी भी मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन, सिमिलरिटी में मैं पहले भी बता चुका हूं 1-2 बार, ये चीज मैं आगे फिर बता दूंगा। मिड पॉइंट क्यों होता है वो सिमिलरिटी में मैं खुद ही बताऊंगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं है। याद रखना अगर कभी भी यहां से मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो तीसरी से आधी और उसके पैरेलल होगी, और अगर आप लोग ये रेशियो 1:1 अगर है तो याद रखना पैरेलल लाइन में कभी भी कोई भी लाइन आप लोग अगर खींचोगे तो ये रेशियो भी अपने पास कितना रहना है? 1:1 रहना है। ये याद रखना कोई भी लाइन आप लोग जो मर्जी है वो खींचिए, अगर इधर रेशियो 1:1 है और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन पैरेलल होती है तो फिर कोई भी लाइन खींचो प्रत्येक का रेशियो सिमिलरिटी से 1:1 ही होगा, मतलब वो बराबर बराबर बांटेगी। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग याद रखना। तो आप लोग यहां से क्वेश्चन करने की शुरुआत कीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 चलो करो। करने की कोशिश कीजिए। ट्रिपलेट अगर अलग अलग हो, करण आप समझे ही नहीं मेरा क्वेश्चन। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि जैसे अपने पास यहां पर आप लोग एक रट के बैठ गए हो, जैसे अपने पास रट लिया है कि अपने पास यहां पर जो ट्रिपलेट होगा 9, 12 और 15, 9 का आप लोग 12 और 15 रट चुके हो। अब आपको ऐसा ये चीज मैं बता रहा हूं 9 के लिए 12 और 15 आपने रट लिया है, अब लेकिन 9 का दूसरा भी हो सकता है 40 और 41। अब दोनों से एरिया निकालो, आप कह रहे हो कि दोनों से सेम आएगा, सेम कैसे आएगा? ट्रिपलेट अलग अलग हो सकता है। एक तो ये भावेश गर्ग भाई, आप क्लास में बहुत ज्यादा बातचीत करते हो, और एक ये भाविन जो लड़की है उसने बताया कि मैं सर गर्ल हूं, कल ही बताया उसने, ये बहुत बात करती है भाई।
तो आप लोग क्या करोगे, कमेंट थोड़ा सा आप लोग एक्स्ट्रा जो कमेंट्स हैं, हर कमेंट पर कमेंट करना जरूरी नहीं होता, आप मतलब थोड़ा पढ़ाई पर ध्यान दो। नहीं तो मैं क्या करूंगा, आपके ये जो कमेंट होगा कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो क्लास में लास्ट कमेंट हो, फिर सिर्फ क्लास दिखाई देगी, कमेंट नहीं कर पाओगे। क्योंकि दूसरे जो बच्चे हैं उनको पढ़ने दो भाई, आप हो सकता है दूसरी बार पढ़ रहे हो। आशीष पूरा रिवर्स में क्यों कर रहे हो? क्योंकि रिवर्स में आपसे होंगे नहीं आशीष, इसलिए मैं रिवर्स में कर देता हूं। तो जो ज्यादा ही कमेंट करता है हर चीज पर, भाई हो सकता है आपका लास्ट कमेंट हो वो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये चीज आप लोगों को मैंने बता दिया, पैरेलल लाइन से अगर ये मिड पॉइंट है, रेशियो 1:1 है, तो आगे कितनी भी लाइन खींचो उनका जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ये आप लोग याद रखना सभी लोग। कंचन कुमार, थ्योरी पढ़ के आओ भाई, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप थ्योरी पढ़ो, और मेरे को जब मैं सोल्व करवा दूं उसके बाद क्वेश्चन आप करो, क्योंकि पिछला क्वेश्चन थ्योरी पर बेस, सारे क्वेश्चन थ्योरी आप अच्छे से पढ़ कर आओ, तब जाके होने शुरू होंगे। थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी। यहां पर त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं एडी, बी और सीएफ एक दूसरे को जी पर इंटरसेक्ट करती हैं, बिल्कुल ठीक है। छोड़ो इसको, इस क्वेश्चन को ही आप लोग छोड़िए। एक चीज आप लोग ध्यान रखना सभी बच्चे, मुझे एक बात बताना, यहां से ध्यान से समझना, एक एक बात मैं पूछता रहता हूं। यहां पर ट्रायंगल ए बी और सी में एक त्रिभुज है ए बी और सी, यहां से अगर अपने पास माध्यिका है एडी, दूसरी माध्यिका है अपने पास बीई, और तीसरी माध्यिका जो है मीडियन जो है वो अपने पास है सीएफ, ये तीनों अगर ग्रेविटी सेंटर पर मिलती हैं तो मुझे बताइए ए से जी पर और जी से डी का जो रेशियो होगा वो अपने पास 2:1 होगा। ए से जी तक अपने पास यहां तक 2 है, और ये अपने पास नीचे वाला जो 1 है, ये रेशियो 2:1 होता है ए जी और जी डी का रेशियो। ये बताओ सभी लोगों को याद है क्या? आंसर सभी बच्चों का बिल्कुल ठीक है भाई। हाँ और ना करके बताइए कि 2:1 आप लोगों को याद है क्या? सभी लोग मिलकर बताइए कि सर हाँ हमें 2:1 याद है, बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मैं आप लोगों को यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो अपने पास ये भी मिड पॉइंट है और ये भी मिड पॉइंट है, सर ये मिड पॉइंट क्यों है? ये मिड पॉइंट इसलिए है क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, मीडियन जो होती है वो मिड पॉइंट पर मिलती है। और याद रखना मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होगी वो तीसरी से आधी तो होगी होगी, साथ साथ उसके पैरेलल भी अपने पास होगी। यहां से ये लाइन इसके पैरेलल होगी, ध्यान रखना। और थोड़ी देर पहले यहां पर मैंने डायग्राम बनाकर बताया था, जब भी लाइन पैरेलल हो, ये अगर मिड पॉइंट का रेशियो 1:1 है, ये रेशियो यहां से ए से एफ तक की मैं बात कर रहा हूं, नीचे तक ए से जी तक तो 2 है, मैंने वो तो अलग से लिख दिया ए से जी तक और जी से आगे डी तक। लेकिन याद रखना अपने पास मिड पॉइंट अगर है तो ये रेशियो अगर 1:1 है तो क्या ये रेशियो भी 1:1 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? टोटल आप लोग कह रहे हो किसी चीज को 3 और रेशियो 1:1 अगर होगा तो ये अपने पास मुझे बताओ 1.5 अगर है ऊपर वाला यहां से यहां तक, तो क्या नीचे वाला भी यहां से यहां तक भी, नीचे वाले की जो लेंथ होगी, थोड़ा मैं दूर लिख देता हूं, वो भी 1.5 होगा? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूं एक बार H, यहां पर नाम दे दिया H। तो मुझे बताओ A से H तक भी 1.5 होगा और G से अपने पास H से D तक भी 1.5 होगा, क्योंकि मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन सिमिलरिटी से आता है, ये बराबर बराबर बांटता है। तो टोटल अगर अपने पास 3 है तो मुझे एक बात बताओ, मेघना को ये स्टेप नहीं समझ में, मेघना ये चीज याद करनी होती है आप लोगों को कि अपने पास मिड पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है वो प्रत्येक लाइन को बराबर बराबर बांटती है। अब टोटल इसकी लेंथ 3 मैं पहले मान चुका हूं, और बराबर बराबर बांटेगा, 3 3 कहां से आया सर? 2 ये रहा, 1 ये रहा, तो ये भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा। बराबर बराबर आपको बांटना आना चाहिए। अब 3 को अगर बराबर बराबर नहीं बांट पाओगे आप लोग डेढ़ और डेढ़ में, तब तो मैं क्या ही समझा पाऊंगा, लेकिन ये चीज आपको आनी चाहिए। फिर टोटल 3 था और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन बराबर बराबर बांटती है, याद रखना। तो मुझे बताओ टोटल तो अपने पास यहां से यहां तक, ध्यान से सुनना, ये 2 है, ध्यान से समझिए।
टोटल 2 है, ये रहा, और ऊपर वाला 1.5 अगर है तो नीचे वाला क्या 0.5 होगा क्या? तो कभी कभार हम लोगों से रेशो पूछ लेता है कि बताओ AH और HG का रेशियो क्या होगा। तो याद रखना, AH और HG का रेशियो अगर हम लोगों से पूछ ले तो A से H तक जो अपने पास है वो तो अपने पास है 1.5, ये अपने पास 1.5 है और इधर वाला 0.5 है, तो रेशियो जो अपने पास आ गया वो कितना आ गया? तो आप कहोगे सर 3:1 आ गया। तो इन दोनों का रेशियो भी कभी कभार वो पूछ लेता है, जो 3:1 होगा, याद रखना। तो यहां पर अपने पास ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं, ये रेशियो 3:1 क्यों होगा मैं फिर समझा देता हूं। ग्रेविटी सेंटर बांटता है 2:1 में, तो ये 2 है और ये 1, तो टोटल अपने पास हो गया 3, और मिड पॉइंट को मिलाने वाली लाइन उसको बराबर बराबर बांटेगी। 3 को इक्वली इक्वली अगर बांटोगे तो ये भी डेड होगा, 3 में 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा, और ये भी 2 का भाग दोगे तो 1.5 आएगा। टोटल यहां से यहां तक अपने पास जो था वो 2 था, और ऊपर वाला अगर 1.5 है तो नीचे वाला 2 में से 1.5 घटाओगे तो 0.5, तो रेशियो निकालोगे तो ये 3:1 आ गया। मैं फिर से आप लोगों को समझाता हूं। अब मैं क्वेश्चन पर आता हूं 27 पर। ये जो ट्रायंगल है अपने पास AB और C, ये AD BE और CF, A से D है, B से E है और C से अपने पास F है। ये ग्रेविटी सेंटर अपने पास ये है और ये मिलता है अपने पास H पर। मुझे बताइए, अभी भी मैं आपको समझा कर आया हूं, ये रेशियो 3:1 क्यों होगा? क्या इतनी बात आप लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। 3:1 क्या समझ पाए हो क्या? आप कहोगे बिल्कुल समझ में आया सर, ये यहां पर यही तो समझा है, FGH का क्षेत्रफल 4 है। तो मुझे बताइए, किसी भी ट्रायंगल में एरिया का रेशियो क्या वही होता है क्या जो बेस का रेशियो है? तो आप कहोगे सर यहाँ पर बेस का रेशियो 1:3 अगर है तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो भी 1:3 होगा। तो इसका एरिया अगर 4 है तो ऊपर वाले का एरिया क्या 12 होना है? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? जो बेस का रेशियो होता है वही अपने पास एरिया का रेशियो होता है। तो एरिया का रेशियो, जो बेस का रेशियो 1:3, तो एरिया का रेशियो भी 1:3। तो इसका एरिया रियल में 4 है, तो 4 की वैल्यू, 1 की वैल्यू 4 है, तो क्या 3 की वैल्यू 12 ही होगी? बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर साथ ही मुझे यह भी बताइए कि क्या अपने पास जो ग्रेविटी सेंटर होता है वो ट्रायंगल के एरिया को क्या 6 बराबर बराबर भागों में बांटता है? क्या आपको पता है क्या कि 6 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है? तो इस वाले भाग का एरिया, अगर आप लोग सोचना चाहो कि इस वाले भाग का एरिया बताओ कितना आ गया, ये टोटल का 1/6 होगा। ये अगर अपने पास 16 आ गया, 12 और 4 को जोड़ोगे तो मुझे बताओ इस वाले भाग का जो एरिया है वो क्या अपने पास 16 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 16 आ गया है। और क्या टोटल का 1/6 ही होगा क्या? तो टोटल ट्रायंगल के एरिया का ए बी सी का 1/6 बराबर अगर 16 है तो ए बी सी का जो एरिया आ जाएगा वो बताओ क्या 96 आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 96 आ गया है, ये अपना आंसर है। ये 12 और 4 16, 16 को फिर गुना करोगे 6 से, क्योंकि टोटल का 1/6 होता है, तो 16 को 6 से गुना करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा अपने पास? 96, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? चलो अगला पढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 26। श्री भगवान मीना जी पूछ रहे हैं कि अपने पास सर 4 कहां से आया? श्री भगवान मीना, ये गणित के नियम से आता है 4 भाई। गणित का नियम याद है क्या श्री भगवान आपको? गणित का नियम होता है कि क्वेश्चन करने से पहले उसको पढ़ना पड़ता है। ये गणित का नियम है जो प्रत्येक क्वेश्चन में लगेगा, याद रखना आप। किसी त्रिभुज के परिमाप उसकी तीनों माध्यिकाओं के योगफल से बड़ा होता है। बिल्कुल बड़ा होता है क्या? थ्योरी में हम लोगों ने पढ़ लिया है क्या? और यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी पर कोई पॉइंट डी इस प्रकार से है, मुझे बताओ डी मीडियन नहीं है? मीडियन मत सोच लेना आप लोग। बीसी पर डी इस प्रकार से है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए
ट्वाइस ऑफ एडी से क्या बड़ा होगा क्या? तो आप लोग मुझे एक बात बताओ, इस ट्रायंगल में आप लोग पहले वाले में क्या लिख सकते हो? क्या दो भुजाओं का योग ए बी प्लस बी डी, ए बी प्लस अपने पास बी डी क्या बड़ा होगा एडी से? बिल्कुल ठीक है, दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है। ऐसे इधर वाले ट्रायंगल की अगर बात करें, AC प्लस सी डी, AC प्लस सी डी बड़ा होगा क्या? AC प्लस सी डी क्या बड़ा होगा क्या एडी से? बिल्कुल बड़ा होगा, सही कह रहे हो आप। इन सभी को अगर आप लोग जोड़ लेते हो, इधर ए बी आ गया, AC आ गया, ए बी आ गया, AC आ गया, बिल्कुल ठीक है। और इन दोनों को अगर ऐड करोगे तो मुझे बताओ BD प्लस CD आप लोग क्या लिख सकते हो? तो आप कहोगे सर BD प्लस CD हम लोग BC लिख सकते हैं, ग्रेटर देन ट्वाइस ऑफ एडी। तो दूसरा भी बिल्कुल ठीक है, पहला भी बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों ही ठीक है, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसको आप लोग याद करना। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। कल आप लोग इस फाइल में भी अपलोड करवा देता हूं, इसको आप लोग पूरी को खुद करोगे। जो जो डाउट्स होंगे सिर्फ उसको मैं करवाऊंगा। बीच के आसान क्वेश्चंस मैंने छोड़े थे, और थ्योरी अगर आपकी क्लियर है तो क्वेश्चंस आप लोग खुद ही कर लोगे। तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो डाउट्स होंगे उसको मैं क्लास में सोल्व करवा दूंगा। तो कल आप लोग करके आना, फिर कल हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।